गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोगों का आज से यहाँ से एक नया सेशन चालू होने जा रहा है जो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 है, उससे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 6 ज्योग्राफी से चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 6 ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे क्लास 6 में पढ़ रहे बच्चों को भी हेल्प होगा और कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों को भी हेल्प होगा, ठीक है। तो देखिए अध्याय 1 सौर मंडल, जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम एक फोटो दिख रहा है यहाँ पे, जो क्या है, जिसमें आसमान का चित्र है, रात्रि के समय के आकाश का चित्र है, जिसमें अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे नजर आ रहे हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे वर्ड्स को बनाना चाहते हैं तो जियोलॉजिया, पृथ्वी का अध्ययन, लॉजी आएगा मतलब अध्ययन, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन। तो जियोलॉजी, जियो मतलब पृथ्वी और लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रिया मापन, मेजरमेंट, मेट्रिया मेजरमेंट मापन। ठीक है, जियोमेट्रिया पृथ्वी का मापन, जियोइड्स आकार, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का जो आकार है, जो ऊपर और नीचे से चपटा है, इस आकार को, इस आकृति का नाम है जियोइड। क्या नाम है, जियोइड। तो सूर्य दिन के समय चमकता और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। दिन में से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। रात में बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं, कुछ ज्यादा जोर से चमकते हैं, कुछ थोड़ा सा डीप रहते हैं, ज्यादा जोर से नहीं चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। तो आसमान में तारों के साथ साथ चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। पर डे, हर एक दिन चंद्रमा का आकार थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्र मतलब पूरा गोल, जो पूर्णिमा की रात होती है, उसे एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है। इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। जैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं, यदि 1 तारीख आज है और यदि आज पूर्णिमा है तो आने वाला 15 दिन के बाद अमावस्या होगा। मतलब चंद्रमा कंप्लीटली धीरे धीरे छोटा होते 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 छिप जाएगा, कंप्लीटली ब्लैक हो जाएगा, जिसे हम अमावस्या कहेंगे। फिर जो अमावस्या की जो रात होगी, जिसमें चांद हमको नजर नहीं आएगा, पूर्णतः काला रहेगा, फिर वहां से साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे चांद का साइज बढ़ेगा और आने वाले 15 दिन में फिर से वो पूर्णिमा हो जाएगा। फिर साइज घटेगा 15 दिन में और फिर अमावस्या, फिर साइज बढ़ेगा चांद का, फिर पूर्णिमा। ऐसा 15-15 दिन में ये घटित होते रहता है। हम दिन के समय चंद्रमा की इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं। अब दिन के समय तारे क्यों नहीं दिख रहे, बात ये हो रही है। दिन के समय तारे इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि सूरज का प्रकाश काफी चमकीला है और इतने चमकीले में तारों का प्रकाश नजर हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका प्रकाश काफी डिम है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो
दिन के समय में यदि हम टॉर्च जला देंगे तो टॉर्च का लाइट सूरज के लाइट के सामने कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से तारों का प्रकाश सूरज के सामने हमें नजर नहीं आता है। मतलब तारे भी हैं, अभी दिन है तो तारे हैं, तारे टिमटिमा भी रहे हैं, तारे आसमान में हैं, निकले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे हैं। नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो ज्यादा तेज है और वो उससे छिप चुका है। सूर्य, चंद्रमा, तारे वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज जो भी चीज है आसमान में, जितने भी सारे चीज हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे जो रात में चमकते हैं, ठीक है, रात के समय आसमान में चमकते हैं, वो सभी के सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब आप बोलेंगे सूरज तो रात में नहीं चमकता है सर, तो सूरज भी एक तारा है, ठीक है, सूरज भी एक तारा है, तो सूरज भी खगोलीय पिंड है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूहों में बटे हुए हैं। तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आ गए? तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े भी हैं और साथ ही साथ गर्म है। गर्म है मतलब कि वो गैस के बने हुए हैं, ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा का प्रकाश होता है। क्या पढ़ रहे हैं? जो गर्म गैस वाले गोले हैं उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो वैसे खगोलीय पिंड जो अपना प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे, जो दूसरे के प्रकाश से, दूसरे के ऊष्मा से खुद को उत्सर्जित नहीं करेंगे, उनका खुद का अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा, हम इसे कहेंगे तारा। वैसे खगोलीय पिंड जिनका अपना ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, वे तारे कहलाते हैं। तो सूरज भी एक तारा है क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश है, अपना ऊष्मा है, ठीक है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं। अब रात्रि के समय अनगिनत तारे हैं। अभी क्या बात हुई? सूरज भी एक तारा है। अब सूरज एक तारा है तो उसकी गर्मी से हमें गर्मी लग रही है, तो आसमान में इतने सारे तारे हैं तो फिर उनकी गर्मी का एहसास हमें क्यों नहीं हो रहा है? हमें इसलिए उनकी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि वे हमसे अत्यधिक दूरी पर हैं, बहुत दूरी पे हैं, तो उनकी ऊष्मा और प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, जैसे हवाई जहाज। हवाई जहाज सामने से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब वो आसमान में उड़ते रहता है हवाई जहाज तो हमें काफी छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफी छोटा दिखाई देता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। अब बहुत सारे तारे मिलकर के अलग अलग तरह की आकृति बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क की आकृति या फिर उसी को कलछुल की आकृति जैसा वो दिखता है। सेम चीज है दोनों। वो क्या एक प्रकार का पैटर्न है ना। तो तारों का यह जो पैटर्न है, इसी पैटर्न का नाम पड़ रहा है नक्षत्र मंडल। क्या नाम पड़ रहा है? नक्षत्र मंडल। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तर्षि है। वही क्वेश्चन मार्क वाला या फिर यूं कहें तो कलछुल वाला, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। यह 7 तारों का समूह रहता है, इसे लिटिल बियर कहते हैं या फिर सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। और यह जो है वो एक बड़े तारामंडल का भाग है, बिग बियर का भाग है। बिग बियर एक छोटा सा भाग है लिटिल बियर। बिग बियर एक छोटा सा भाग है जिसे नाम दे रहे हैं लिटिल बियर। अब आज के डेट पे हमारे पास मोबाइल है, कंपास है,
तो इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं डायरेक्शन से। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। लेकिन पुराने समय में ऐसा कैसे संभव था? उनके पास तो डायरेक्शन था नहीं। अब बीच समुद्र में आप फंसे हुए हैं, अब आप कैसे जाएंगे यदि आपके पास कंपास नहीं है? तब तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस समय पे हमारे पास एक तारा है, उसे कहते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार। वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, ठीक है? वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो हम लोग उसी के सहायता से उसी को एक पॉइंट मान करके, रेफरेंस पॉइंट मान करके हम लोग डायरेक्शन देखते थे। प्राचीन काल में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में होता था, इसीलिए इसे उत्तरी तारा कहते हैं। कहता था नहीं, होता था नहीं, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारा को जान सकते हैं। जैसे ये रहा सप्तर्षि, अब ये जो है इसके सहायता जब आप देखेंगे सीधा, आप जब सीधा देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक चमकीला तारा, बहुत चमकीला तारा, दैट इज कॉल्ड ध्रुव तारा। ठीक है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है। अभी हमने क्या पढ़ा? जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है हम उसे नाम दे रहे हैं तारा। लेकिन जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है उसे क्या नाम देंगे? वे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे अन्य किसी तारा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम उसे क्या कहेंगे? प्लैनेट्स, ग्रह, है ना? ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, घूमने वाला, है ना? चारों ओर घूमने वाला। तो चारों ओर जो घूमने वाला है दैट इज कॉल्ड परिभ्रमक। तो प्लैनेटाई मतलब होता है परिभ्रमक, उसी से आया प्लैनेट जो घूमता है। कौन घूमता है? प्लैनेट्स। किनके चारों ओर? सन के चारों ओर। आगे जो सौर मंडल है, सौर मंडल की बातें कल होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।